Hello, welcome to my entrepreneurship class. Chapter number 1, 11th. The topic is advantages of entrepreneurship, and the next topic is we are not going to tell now because when we are talking about the advantages of entrepreneurship, there are big and number of advantages are there. And when we are talking about disadvantages, it is the topic only for formalities because in my opinion, there are no disadvantages for the entrepreneurship. If someone talks about the disadvantages of the entrepreneurship, you can say that on the basis of personal views only, on the basis of personal views of someone, this topic may be or a disadvantages may be. But according to the common views or from the views of the society and the nation or the growth, many things, there are number of advantages only. First advantages is excitement. Excitement. What is excitement? Have you ever thought? Excited हैं, मजा सा है, कुछ करने के लिए एडवेंचर हो रहा है, कुछ करना है एडवेंचर, ऐसा जोखिम भरा काम जिसे करने में मजा है, एक्साइटमेंट, न्यू करा है। कभी आपने बचपन में अपनी पेंटिंग बनाई हो, कुछ काम करा हो, सुंदर सा कुछ काम करा हो, अपना पर्सनल किया हो, दूसरों से हटके किया हो, एक्साइटमेंट होता है कि हम दिखाएंगे, तारीफ होगी, कैसा होगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या कैसा आएगा, बुराई भी हुई तो कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, फिर तारीफ होगी। एक्साइटमेंट होता है कि हम कहीं नई जगह जा रहे हैं जो आज तक नहीं देखी, वहाँ फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ पीपल गो टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जाते एक्साइटमेंट होता है कि कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, और ये किसी को पता नहीं कि वहां पर जाकर क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है जम्मू कश्मीर का कैसा हाल होता है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट होता है कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। पॉजिटिवली वी टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली, पॉजिटिव। तो एक्साइटमेंट भी होता है क्योंकि इनोवेशन करता है एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिव वो करता है, डिफरेंट करता है, दूसरों से हटके करता है, मेहनत करता है, डे नाइट एफर्ट्स करता है, रेस्टलेस एफर्ट करता है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, नई सर्विस को देने में, दूसरों से हटके करने में। तो हमेशा एक एक्साइटमेंट बना रहता है जिसको वो एंजॉय करता है, और ये एक्साइटमेंट एक तरीके से अपने आप में बेनिफिट है, एडवांटेज है, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक्साइटमेंट बना हुआ है तो लाइफ अच्छी लगती है, अदरवाइज वी आर नॉट हैविंग इट वर्क्स एज अ फ्रूट, एंड विदाउट एक्साइटमेंट यू कैन say that a fruit without juice that is called excitement। कि रस होता है जिंदगी के अंदर हमारी, कुछ नया कर रहे हैं, ओरिजिनल कर रहे हैं, दूसरों से हटके कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। when we are talking about originality, कोई चीज ओरिजिनल होती है अपने आप में, कब होती है, जब कहते हैं ना दिस इज द ओरिजिनल। अभी तक सर ऐसा मार्केट में बना ही नहीं किसी ने, हमने फर्स्ट टाइम बनाया है, इसलिए इसकी कोई कॉपी नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के बेस पर आप हमेशा नया करते हैं, और आपने जो नया करा है वो आप किसी को बताने नहीं जा रहे, सीधा मार्केट में लॉन्च करते हैं। आपने एक पेंटिंग बनाई और पेंटिंग सीधा लेकर आए और कहा सर ये आज तक मार्केट में कहीं भी नहीं है, और ये क्योंकि मैंने बनाई है अपने आप में जैसी भी है ओरिजिनल है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल। मीन्स on the basis of innovation and creativity, the products are created, products are manufactured, that's why we can say it has the originality। तो हम कह सकते हैं originality है। next dependence। देखिए डिपेंडेंस एक अलग होता है, और बात करते हैं हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट। when we are talking about independent, हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, दूसरे पर नहीं रहना चाहता निर्भर। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, जबकि एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर वो अपने पर डिपेंड होता है, नॉलेज के लिए, एफर्ट्स के लिए, सारी चीजों के लिए अपने खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बेनिफिट है कि यदि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योर बन जाओ, आपको लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। आपके पास अपने खुद के रिसोर्सेज होंगे, आपके पास अपनी खुद की नॉलेज होगी, खुद के एक्सपर्ट्स होंगे, अपनी खुद का सेटअप होगा, कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपना सोर्स ऑफ इनकम होगी, सब अपना होगा। रेशनल सैलरी,
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। आपने कभी सुना होगा, आपने अपने भाई को सुना होगा, बड़े भाई जो कजिन हैं, रिश्तेदार या आसपास अपने दोस्त होंगे, कोई बड़े होंगे, कुछ भी होंगे, तो आपने सुना होगा यार कंपनी वाले बहुत काम लेते हैं, बहुत काम लेते हैं, इतना सारा काम लेते हैं जब इतनी सी सैलरी देते हैं। आपने कुछ लोगों को सुना होगा MBA करके 1 लाख रुपीस का पर मंथ का और 12 लाख रुपीस पर मंथ पर ईयर मिल रहे हैं, 20 लाख पर ईयर। और जब आप उनसे जाएंगे ना बात करने, तो क्या कहेंगे, यार हाँ 20 लाख मिल तो रहे हैं पर बहुत काम लेती है कंपनी। 10 रुपीस कमा के दोगे कंपनी को, तब वो 1 रुपया तुम्हें देगी सैलरी का। मीन्स द एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड एवरीवेयर एंड आई होप दे मे नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए केवल उनको सैलरी नहीं, उनको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए फंड्स रखने पड़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए भी फंड्स रखने पड़ते हैं और ग्रोथ के लिए भी फंड्स रखने पड़ते हैं। बहुत सारे रीजन है, तो सारा वो सैलरी में भी नहीं दे सकते एम्प्लॉयर। लेकिन एम्प्लॉय क्या सोचता है कि एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैं लगातार इतना काम कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए और मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिल रहा। वर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड, एक्सपेक्टेशंस। एम्प्लॉयज मे नॉट गेट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस, दे कंपेयर देयर सैलरी रेम्युनरेशन पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डन। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, बीइंग एंटरप्रेन्योर, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेसमैन है, तो उसको ये पता है कि मैंने जितनी मेहनत करी उतना कमाया। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर इन द फील्ड ऑलवेज मे बी सेटिस्फाइड। हम हमेशा कहते हैं अक्सर सेटिस्फाई हो सकता है कि मैंने जितना बोया उतना काटा उतना खाया। मीन्स whatever the efforts have been done by me, I have earned that very thing, कि जितने एफर्ट्स किए उतना कमाया। तो एक बिजनेसमैन, जैसे आपने देखा होगा अक्सर बड़ी बड़ी कोठियां किसकी होती हैं, बिजनेसमैन की होती हैं, ठीक है। तो उसको पता है बिजनेसमैन को कि मैं दिन रात यदि मेहनत कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे वर्क पैसा मिल रहा है, उतने हिसाब से मुझे मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड रेशनल सैलरी, मींस अर्निंग अकॉर्डिंग टू द वर्क, अर्निंग अकॉर्डिंग टू द रिस्क, अर्निंग अकॉर्डिंग टू द टैलेंट, ऑल दिस थिंग्स, दैट इज द रेशनल सैलरी, काम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फ्रीडम। जब हम बेटा फ्रीडम की बात करते हैं तो 1947 याद कर लें जरा एक बार, और उससे पहले जितने भी हमारी कंट्रीज में हमारी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए कितने फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स, ताकि हम फ्रीडम महसूस कर सकें, फ्रीडम ले सकें। अब जब बात आ गई फ्रीडम की, तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्रीडम फील करता है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल होता है ऑनर का, इस टाइम पर आना है, इतने बजे आना है, इतना काम करना है और ये करना है, तब आना है, तब नहीं जाना, ये करना है, वो नहीं करना। अ नंबर ऑफ नॉर्म्स, norms means rules and regulations and terms conditions are there on the employees. Employees may not feel freedom, but when we are talking about the entrepreneur, entrepreneur is always free. Entrepreneur is his own boss or her own boss. एक entrepreneur अपना खुद का मालिक होता है, वो अपने खुद के आइडियाज के अकॉर्डिंग वर्क करता है, अपने, वो किसी के कंट्रोल में नहीं, उसके माइंड में जो आइडिया आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, उसके पॉलिसीज अपनी ऑन पॉलिसीज की होती हैं, ही इज हैविंग हिज ऑन पॉलिसीज, आइडियाज, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज एटसेट्रा। नेक्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो मैंने क्या कहा, यदि आप किसी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो डिसएडवांटेज हो सकती है, अदरवाइज केवल एडवांटेजेस है। फिर भी चलिए किसी पर्सन के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं एंटरप्रेन्योर की। सैलरी, ये कहते हैं कि चल यार तेरे बस की बिजनेस नहीं है, अपना खुद का किसी की नौकरी करेगा, खुद तो सैलरी लेकर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश है, वो अपना बिजनेस करना चाहता है, तो आप उससे कहोगे भाई तू बिजनेस मत कर, कहाँ रिस्क ले रहा है, नौकरी कर ले, 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और मुकेश के नहीं, मैं तो बिजनेस करूंगा, 15 कमाऊंगा, तो तू क्या 15 कमाएगा, 10 तो नौकरी में भी कमा लेता, 5 एक्स्ट्रा कितने कमाएगा बिजनेस में। तो वो जो सैलरी का लॉस हुआ, कौन सी सैलरी, जो फिक्स्ड सैलरी मिलती है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, फिक्स्ड सैलरी एम्प्लॉयमेंट में, याद रखना, उसका लॉस हो गया बस। और हम जब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, हम तो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय नहीं, तो हम एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्यों, ठीक है। फिर भी आप याद रख लें,
कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यदि वो अपना एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करता है, खुद का बिजनेस करता है, तो अपनी जो फिक्स सैलरी मिलती है उसको, जिसमें रिस्क नहीं खाया, कम रिस्क का, उसका लॉस हो जाता है बस। ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिट। यदि बिजनेस करते हैं तो देखो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमेशा बहुत ज्यादा बिजनेस होने प्रॉफिट होना शुरू हो जाए शुरू से। तो आप इसे एक एडवांटेज ले सकते हो कि स्टार्टिंग में अक्सर, हमेशा नहीं, many times in the starting or the initial stages there may be fewer profit, lower profits. Next, work schedule. हाँ, ये तो बात है, और ये एक आपको बता दें डिसएडवांटेज में मैं इसे काउंट नहीं करता, लेकिन बुक में है, कोर्स में है, बता रहे हैं। वर्क शेड्यूल, बेटा आपको कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो काम से परेशान होते हैं, कितना काम इतना काम। आप फैक्ट मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जिंदगी में वो लोग परेशान हैं जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, ये फैक्ट बता देता हूं। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली, दे आर वेरी यू कैन से लकी दैट दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, क्योंकि जितना काम करने के लिए मिलेगा उतने आप लकी होंगे, उतना आप काम करेंगे, कमाएंगे, आप लोग जानेंगे, आपके कामों की वजह से जानते हैं लोग। देन they are having a hectic schedule, restless work। तो यदि आप इसे डिसएडवांटेज की तरह से देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, तो देख ले कि वर्क शेड्यूल टाइट होता है एंटरप्रेन्योर का। एक बिजनेसमैन का वर्क शेड्यूल टाइट होता है, मॉर्निंग से आप इवनिंग तक उसकी जॉब फिक्स नहीं होती, 24 आवर्स घड़ी के हिसाब से चलती रहती है। उसे लग रहा है रात को प्रोडक्शन होना है, रात को पावर अच्छी आती है, तो फैक्ट्री में रात को जाएगा वो, क्योंकि रात को पावर सप्लाई अच्छी होती है, मतलब बिजली अच्छी आती है, पावर सप्लाई। ठीक है, रात को इफ ही सीइंग दैट सम पार्टी इज कमिंग एंड ही इज टू अटेंड द पार्टी, तो वो पार्टी अटेंड करेगा। पार्टी मींस कोई पर्सन आ रहा है, सप्लायर है, कोई पर्सन कस्टमर आ रहा है, और उसको रात को मीटिंग मिल रही है, तो रात को मीटिंग तक ज्वाइन करेगा उसको। हैक्टिक शेड्यूल होता है, वर्क शेड्यूल टाइट होता है, तो आप उसे लिमिटेशन की तरीके से ले सकते हो। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, कई बार ऐसा होता है नया एंटरप्रेन्योर होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी नॉलेज नहीं होती कि बिजनेस को कैसे एडमिन किया जा सके, तो स्टार्टिंग में लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उसको लॉस हो सकता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एन एक्सपीरियंस entrepreneur, then he may not have any type of lack of this topic, means this quality। और हो सकता है कि यदि कोई पढ़ के बच्चा आया है, या कोई पढ़ने लिखने नॉलेज के बाद, इंफॉर्मेशन के बाद और थ्योरी पढ़ने के बाद, प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद अपना बिजनेस करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनकॉम्पिटेंट स्टाफ। स्टार्टिंग में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स को या किसी भी पर्सन को एक कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि स्टाफ को परखने में, समझने में कि किस टाइप का स्टाफ है, उसमें भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है कि आपका स्टाफ कितना कैपेबल है, स्किलफुल है, कितना लेबर है, कितना डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू द वर्क। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। Many times it may happen in the initial stages, you may not, means someone may not have the competent staff, that it will be the limitation. My students, I hope that you have got this topic, and it is the end of the chapter number 1, Entrepreneurship 11th standard. If you have any doubt, you can reply me on WhatsApp or you leave a comment. Then I will provide you next video to sort out your doubts or the problems. And if you think that it is meaningful for you, give a thumbs up to like the video and subscribe the channel, The Master's Work. Thank you. Have a nice day.